हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क को। लास्ट वीडियो हम लोगों ने फ्लो कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फ्लो कंट्रोल में पढ़ा था। तो फ्लो कंट्रोल में सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप ऑफ डिले के। तो मेनली 4 टाइप के डिले होते हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ट्रांसमिशन डिले होता है, प्रोपेगेशन डिले होता है, क्यूइंग डिले होता है और प्रोसेसिंग डिले होता है। ठीक है, तो 90% केसेस में क्या होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले को जीरो एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अब आता है ट्रांसमिशन डिले और प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, तो ट्रांसमिशन डिले की बात करें तो उसे टीएक्स से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है जो ट्रांसमीटर है वो अपनी पूरा फ्रेम जो है कितने टाइम में चैनल में ट्रांसफर करता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, अब ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या हो जाए, जितना फ्रेम का साइज होगा और जितने जल्दी डेटा का ट्रांसफर हो सकेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो पैकेट साइज और डेटा ट्रांसफर रेट, या इसी को हम लोग बैंडविड्थ भी बोलते हैं। चैनल की जो बैंडविड्थ होती है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये जो फिर कन्वर्जन कैसे था ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, डेटा ट्रांसफर रेट की हमने डेफिनेशन देखा था। क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स, इसकी यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड होगी। ठीक है, नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड, इसे काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये सब हमने देखा। फिर उसके ऊपर क्या था, कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम लोग को फ्रेम दे दिया था, बैंडविड्थ दे दिया था, फिर ट्रांसमिशन डिले निकालना था। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन से निकाला था। और प्रोपेगेशन डिले भी देखा था। प्रोपेगेशन डिले को हम लोग टीपी बोलते हैं। टीपी क्या होता है, जितना लंबा डिस्टेंस। अच्छा, प्रोपेगेशन डिले की बात करें वो क्या होता है कि जो पूरी फ्रेम जो है ट्रांसमीटर ने क्या किया, अब आफ्टर द ट्रांसमिशन डिले, ठीक है, ट्रांसमिशन डिले के टाइम पे उसने क्या है, सब चैनल पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जब चैनल पे सारी बिट आ गई है तो वो जो बिट है वो पूरी बिट पूरे फ्रेम जो है, पूरा फ्रेम चैनल पे आ गया तो पूरा फ्रेम जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कितनी देर में पहुंचेगा, इसमें जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं प्रोपेगेशन टाइम या प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि चैनल के डिस्टेंस कितनी है और स्पीड कितनी है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिले भी क्या होता है, टाइम होता है। तो प्रोपेगेशन डिले इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सिग्नल स्पीड होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखा था, इसको मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में हम लोग क्या करना होता है, जो सिग्नल स्पीड है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिग्नल स्पीड का फॉर्मूला देखें तो होता है मीटर पर सेकेंड नॉर्मली केसेस में। बट सम टाइम क्या होता है, वो सेकेंड पर मीटर यानी यूनिट को उल्टा कर रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देते हैं यानी कि जो सिग्नल हम लोग स्पीड दिया रहता है वो 1 अपॉन सिग्नल स्पीड दिया रहता है। तो जो डिस्टेंस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हम लोग ये यूनिट ध्यान से देख के सॉल्व करें। ठीक है, अब आता है राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले। राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले क्या होता है, टू वे होता है। राइट, ओके, तो राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले की अगर हम बात करें, एंड टू एंड डिले की हम लोग बात की थी कि नहीं, वेट, एंड टू एंड डिले अभी नहीं आया ना, तो ठीक आगे आ गया उससे। तो राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम होता है फॉर अ सिंगल बिट, ये चीज़ था। और क्यूइंग डिले की बात करते हैं तो क्यूइंग डिले इसमें आया था। तो अभी ये क्या होता है, ये हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, मतलब राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले ये क्या होता है, टू वे होता है। मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ठीक है, ये चीज। तो राउंड ट्रिप डिले मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक फ्रेम पहुंचे और फिर क्या हुआ, रिसीवर से ट्रांसमीटर तक वापस फ्रेम पर, तो इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप प्रोपगेशन डिले। क्यूइंग डिले आता है वेटिंग टाइम ऑफ पैकेट एट इनपुट बफर बिफोर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये देखा था जनरली क्या होता है, हम लोग इग्नोर ही करते हैं, नेग्लिजिबल उसकी वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू होती है। सेम चीज प्रोसेसिंग में होता है कि प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है वो होता है प्रोसेसिंग का। ठीक है, जैसे कोई पैकेट रिसीव हुआ तो रिसीव होने के बाद क्या होता है, जो मीडियम में क्या होता है, स्विच और राउटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा प्रोसेस करते हैं पैकेट कहाँ है, कहाँ जाना है, किस राउट में उसको भेजना है। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, तो उसे ये क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिले बोलते हैं। और ये होता है जनरली नेग्लिजिबल। ठीक है, अब आता है एंड टू एंड डिले। तो एंड टू एंड डिले क्या होता है, वन वे डिले ही होता है। राइट, सो टाइम रिक्वायर फॉर अ पैकेट ट्रांसमिट फॉर ट्रांसमीटर टू रिसीवर, यानी कि एंड टू एंड डिले मतलब अगर बीच में कुछ भी आ रहा है, इससे नहीं मतलब है, तो अगर एक पैकेट ट्रांसमीटर के पास है और वो चैनल पे ट्रांसमिट करना चाहता है पैकेट को या फ्रेम को बोले, क्योंकि पैकेट क्या होता है, फ्रेम होता है डेटा लिंक लेयर में।
सो जो फ्रेम है पूरी जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बीच में चाहे राउटर आ रहा है, स्विच आ रहा है, चाहे जो आ रहा है, ठीक है, उसको उस टाइम को भी इंक्लूड करके टोटल एंड टू एंड कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अभी हम लोग ने जितना देखा उसमें क्या होता है, एंड टू एंड डिले में ट्रांसमिशन डिले होता है, प्रोपगेशन डिले होता है, राइट, क्योंकि ट्रांसमीटर क्या करेगा, एक फ्रेम को पहले चैनल में ट्रांसमिट करेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा, फिर वो जो पूरी फ्रेम है वो उठ के जाएगी रिसीवर के पास, तो उसमें ज़्यादा टाइम वो एंड टू एंड डिले होता है, ठीक है। तो उस चीज़ में देखा था कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने टाइमलाइन बनाई थी, ट्रांसमीटर है और रिसीवर, तो ट्रांसमीटर ने टीएक्स टाइम पे, सॉरी, ट्रांसमीटर ने पहली बिट चैनल पे क्या हुआ और ट्रांसमिट किया, ठीक है, ठीक है, ये बिट क्या होगी, जाएगी 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 और यहाँ पर रिसीवर पहुँच गई इस टाइम पे, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हुआ, अब एक बिट ट्रांसमिट करने के बाद ट्रांसमीटर रुकेगा थोड़ी ना, तो क्या करेगा, पूरी फ्रेम ट्रांसमिट करेगा, तो पूरा फ्रेम ट्रांसमिट करने के टाइम उसको टीएक्स लग रहा है, ठीक है। अब टीएक्स टाइम में पूरी फ्रेम ट्रांसमिट हो गई, तो जैसे टीएक्स टाइम होगा वैसे क्या होगा, लास्ट बिट ट्रांसमिट हो जाएगी, वो जाएगी 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 जाएगी, वो आफ्टर द, अच्छा, रिसीवर एंड पे देखेंगे जो पहली बिट मिली है और जो ये लास्ट बिट मिली है, तो दोनों का है जो बोल सकते हैं जो टाइम डिफरेंस होगा वो टीएक्स ही होगा, यहाँ पे भी टीएक्स, यहाँ पे भी टीएक्स, ठीक है। और फिर ये जो टाइम आ रहा है, जो एक एक बिट को इधर से इधर पहुंचने में टाइम लग रहा है, वही क्या होता है हम लोग का टीपी होता है, मतलब यहाँ की जो लास्ट बिट है, जब पूरा ट्रांसमिट, सॉरी, जब फ्रेम की लास्ट बिट है और जो पूरा ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंच जाएगी, तो उतने टाइम जितना लगेगा वही हम लोग को होता है टीपी, राइट। सो टीएक्स क्या होगा, टीपी होगी, ये देख लिया। सो इस केस में क्या होता है, मल्टीपल केसेस बनते हैं, सो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को, ऐसे मल्टीपल केसेस देखे थे, सो केस क्या क्या थे, तो सबसे पहले क्या है, टीएक्स क्या था, लेस देन टीपी था, यानी कि जो टीपी है, यानी जो जो फ्रेम को पहुंचने का टाइम है सेंडर से रिसीवर तक, वो बहुत ज़्यादा है और फ्रेम बहुत छोटा है चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर क्या होगा, टीएक्स इक्वल टीपी हो जाएगा, यानी जो पूरी फ्रेम है पूरे चैनल को कवर कर रही है, अगर टीएक्स जो ग्रेटर देन टीपी हो गया, मतलब जो फ्रेम है वो क्या है, इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि पूरे फ्रेम चैनल पे आने के बाद भी फ्रेम अभी भी बची हुई है जो ट्रांसमीटर ने को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। ये 3 केसेस थे, और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और फिर कुछ और क्वेश्चन किए थे, फिर कुछ और क्वेश्चन किए थे, और अच्छा, यहाँ पे क्या आता है, अब स्टोरिंग ऑफ फॉरवर्डिंग डिवाइस भी आ गया, तो जिसमें क्या आता है, लेयर 2 डिवाइस स्विच था और लेयर 3 डिवाइस राउटर। तो अब क्या होगा, चैनल के बीच में क्या हो, राउटर और स्विच भी लगे होंगे, सो जब राउटर और स्विच आ जाता है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यूइंग डिले एट डिवाइस प्रोसेसिंग डिले एट ट्रांसमिशन डिले, ये क्या होता है, स्टोरिंग ऑफ फॉरवर्डिंग डिले इसको कहते हैं, ठीक है, कंबाइन, यानी यहाँ पे जो डिले होगा वो ये डिले है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो इन सबको मिला के जो डिले बनता है उसे एंड टू एंड डिले बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमीटर क्या करे, एक पैकेट को पहले चैनल में ट्रांसमिट करेगा, तो इसमें क्या ट्रांसमिशन डिले लगेगा, राइट, ये क्या है, ट्रांसमिशन डिले। उसके बाद क्या होगा, ये जो फ्रेम पूरा ट्रांसफर हुआ यहाँ पे मान लेते हैं कोई फ्रेम ट्रांसफर हो, तो ये फ्रेम ट्रांसफर जो है ट्रांसमीटर से पहले स्विच या राउटर तक पहुंचेगा, तो उसमें टाइम कितना टीपी लग रहा है, तो यहाँ पे टीपी मतलब क्या, प्रोपेगेशन डिले, तो उसके बाद यहाँ प्रोपेगेशन डिले ऐड हो गया, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसमीटर से स्विच तक पहुंचेंगे। अब स्विच में क्या होगा, हो सकता है स्विच में बिजी हो तो यहाँ पे क्यू लगी हो, तो क्यूइंग डिले लगेगा, यानी जो पैकेट होगा वो लाइन में लगा होगा कि अपना नंबर आने पर आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर जब स्विच पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्यूइंग डिले लगेगा, राइट, क्यूइंग डिले ऐड कर दिए, ठीक है। अब जब क्यू डिले में होने के बाद, यानी क्यू लाइन लगने के बाद जब उसका नंबर आ जाएगा, तब क्या होगा, स्विच या राउटर क्या होगा, उसको प्रोसेस करेगा कि उसको किस राउट में जाना है। जैसे स्विच में क्या होता है, राउटर में क्या होता है, मल्टीपल राउट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे स्विच टेबल, राउटिंग टेबल होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पार्ट डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे उस पैकेट का प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग डिले भी लगता है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले भी लगेगा। ये जो ग्रीन वाला है, ये क्या राउटर की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या कहाँ गया, यहाँ पे क्या हुआ, अब प्रोसेसिंग भी हो गया। अब प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करेगा, राउटर वापस से क्या करेगा, टीएक्स टाइम लेगा, यानी कि ट्रांसमिशन डिले लेगा, पूरी पैकेट पूरा फ्रेम उसको वापस से चैनल में ट्रांसमिट करेगा एट सेंडिंग एंड, ठीक है। ये रिसीविंग एंड था और सेंडिंग एंड था, ठीक है। तो दोबारा से चैनल में ट्रांसमिट किया, तो यहाँ पे वापस से क्या लगेगा, ट्रांसमिशन डिले लगेगा, ठीक है। अब ट्रांसमिशन डिले यहाँ पे लगेगा, और उसके बाद क्या, फिर ये जो पैकेट है यहाँ से रिसीवर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले, तो यहाँ पे प्रोपेगेशन डिले लगेगा। अब इस पूरे डिले होने के बाद तो एक पैकेट जो सेंडर ने सेंड किया था वो रिसीवर को रिसीव होगा इतने टाइम यूनिट के बाद,
फिर भी जैसा मैंने बोला 90% केसेस में क्या होगा, जो क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, ये किया। इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जैसे कि यहाँ पे भी दिया था, एक ए है एक बी है। ए जो है एक पैकेट बी को सेंड करना चाह रहा है तो कितना टाइम लगेगा, हम लोग को बैंडविड्थ दे दी है, प्रोपिगेशन डिले दे दिया, पैकेट साइज दे दिया गया था, एंड टू एंड डिले पूछा गया था। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो एंड टू एंड डिले डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं पैकेट ए को पैकेट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो दोनों की बात एक है, कहने का तरीका अलग है। तो अगर टी एक्स पहले निकाल लेंगे, क्योंकि अगर एंड टू एंड डिले में क्या होता है, टी और प्रोपेगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले दोनों का यूज होता है हर बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, प्रोपेगेशन डिले डायरेक्टली दे दिया था। अब हम लोग क्या निकालना था, ये पैकेट्स सॉरी टी एक्स निकालना था, ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला होता है पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। सो पैकेट साइज हम लोग को दे दिया गया था और बैंडविड्थ दे दिया गया था। इससे क्या होता है, 80 मिली सेकेंड आया था। ठीक है, अब टीपी भी हम लोग पता है 200 मिली सेकेंड है, यहाँ पे 80 मिली सेकेंड है। एंड टू एंड डिले क्या होगा, टी एक्स प्लस टी पी। अब बीच में क्या होगा, राउटर की वजह से जो प्रोसेसिंग डिले क्यूइंग डिले वो ऐड करना था। बट इनके स्विच है यहाँ पे, तो स्विच के केस में क्या, अभी हम लोग कुछ भी ऐसे डिले नहीं दिया, कोई भी मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग क्या 90% केस वाला ही यहाँ पे केस अज्यूम करेंगे और 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, फिर से क्या होगा, जो टी एक्स प्लस टी पी फिर से आ जाएगा, यानी 2 इंटू टी एक्स प्लस टी पी आ गया, तो टी एक्स प्लस टी पी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आ गया वो हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग पास यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, कहाँ गया ट्रांसमीटर, गायब हो गया। यहाँ पे हम लोग पास एक ट्रांसमीटर है और ये लाइन नहीं चाहिए मेरे को, और यहाँ पे एक और रिसीवर है। ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड, फिलहाल के लिए अभी मैं कुछ भी स्विच या राउटर नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या ट्रांसमीटर है और ये क्या राउटर है, ओ सॉरी रिसीवर है, रिसीवर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, अगर मैं कहूँ ट्रांसमीटर जो है एक पैकेट रिसीवर को सेंड कर रहा है, तो उसमें टोटल एंड टू एंड डिले कितना होगा। ठीक है, अगर ये वन पैकेट सेंड कर रहा है, राइट, अगर वन पैकेट सेंड कर रहा है तो उसमें एंड टू एंड डिले कितना होगा, एंड टू एंड डिले वो कितना होगा। इसमें क्या होगा, पहले तो टी एक्स लग जाएगा प्लस टी पी टाइम लग जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब हो सकता है ना, जरूर तो ना ट्रांसमीटर एक ही पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है, हो सकता है एन पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है, दो तीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ फॉर एन पैकेट, फॉर एन पैकेट, तो एंड टू एंड डिले कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड टू एंड डिले, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू, हाँ ठीक, एन इंटू टी एक्स प्लस टी पी, राइट, राइट। बट ये गलत अप्रोच है, ये नहीं होगा। ये एक्चुअली होता क्या है, एन टू एन डिले होता है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि गलत है। जो होता है एन इंटू टी एक्स प्लस टी पी होता है, तो ये एन मल्टीप्लाई होता है, वो सिर्फ टी एक्स में होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डब्बे में बंद करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये अच्छा डाउट है। ठीक है, ये एन टू एन डिले उसके लिए था, और एक डब्बा और बना देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, तो दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मान लेते हैं ये हम लोग का चैनल है। ठीक है, तो मैं चैनल पर स्ट्रेट लाइन से डिनोट करता हूँ, तो ये हम लोग का मान लेते हैं चैनल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या ट्रांसमीटर है, तो मैं इसे रफली डायग्राम बना रहा हूँ जिसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा। ये हम लोग ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या है, ट्रांसमीटर ने एक फ्रेम अपलोड किया, ठीक है, तो टी एक्स टाइम लगा। ठीक है, और यहाँ पे एन फ्रेम अपलोड करना है, ठीक है उसको। ठीक है, अब इसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पूरे फ्रेम में, वो टी बी टाइम लगेगा, राइट।
सो यहाँ पे टीपी टाइम, अभी टोटल टाइम क्या टी एक्स प्लस टीपी लग रहा है, राइट, ये चीज़ हो गया। अब जैसे ही क्या होगा, पूरी फ्रेम अपलोड होगी, वैसे ही क्या होगा, ट्रांसमीटर क्या होगा, दूसरी फ्रेम अपलोड कर देगा, ठीक है। तो ये फ्रेम जहाँ पे एंड हो रही है वहीं पे क्या हो रहा है, दूसरी फ्रेम आ जाए, तो यहाँ पे टी एक्स टाइम लग रहा है। अब इस फ्रेम को पहुंचने में क्या टीपी टाइम लगेगा, बट क्या होगा, जब टीपी टाइम कितना लगेगा, जब ये पहली फ्रेम, मान लेते दो फ्रेम के लिए बात करें, ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेते पहली फ्रेम थी और ये दूसरी फ्रेम है, ठीक है। जब पहली फ्रेम यहाँ से यहाँ तक पहुंच, जब तक क्या होगा, इतनी दूरी तय कर लेगी टी एक्स टाइम, राइट। तो पहली फ्रेम ने क्या, अब इस टाइम पे टी एक्स डिस्टेंस क्या बोले, कवर कर ली, ठीक है। ओरिजिनली उसको टीपी टाइम लग रहा था, बट अब क्या होगा, टी एक्स माइनस टीपी टाइम लगेगा। अब जो कंडीशन यहाँ पे टी एक्स, इसने टाइम यूनिट पे डिस्टेंस तय कर लिया, तो यहाँ पे टीपी जो होगा वो क्या होगा, टीपी माइनस टी एक्स हो जाएगा, राइट, ये चीज़ है। और लास्ट में क्या हो रहा है, टी एक्स ऐड हो जा रहा है, तो वही चीज़ हो रहा है, टी एक्स क्या दो बार ऐड हो रहा है, टीपी क्या कॉन्स्टेंट बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे खैर हम लोग को ध्यान ये देना है कि जो टी एक्स होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से, और जो टीपी होगा वो मल्टीप्लाई नहीं होगा एन से, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर, और अब अगर बीच में राउटर आ जाता है तब क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में ही लूँ क्या, हाँ नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये इसी के ऊपर कॉपी कर लूँगा यहाँ, इसी में क्या बीच में राउटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया, और नेक्स्ट पेज में जाने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और नीचे, ठीक है। अब बीच में क्या मान लेते हैं, राउटर लग गया, ठीक है, डिलीट कर दिया, बीच में एक राउटर लगा देता हूँ, ये मान लेते हैं राउटर है, स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लाइन बना देते हैं, ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, और ये इससे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये चीज़ हो। अब बीच में क्या, ये हो सकता है स्विच और राउटर, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पहले कुछ लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ, ये लिखते लिखते एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ईच लिंक हैव, सपोज ईच लिंक हैव सम काइंड ऑफ, सम, या नहीं नहीं ऐसे लिखते, ईच लिंक है सेम, सेम काइंड ऑफ नहीं, बैंडविड्थ, दोनों की बैंडविड्थ क्या हो गया, सेम हो गया, हम लोग जितने भी इसमें केसेस देखेंगे वो बैंडविड्थ सेम होगी, एंड सेम प्रोपगेशन डिले यानी टीपी, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि हम लोग का बैंडविड्थ और क्या है, प्रोपगेशन डिले सेम होगा। ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि यहाँ पर जो ट्रांसमीटर का जो ट्रांसमिट करने का टाइम वो भी टी एक्स हो, स्विच का भी ट्रांसमिट करने का टाइम भी टी एक्स हो, और जो ये पैकेट है ट्रांसमीटर से स्विच तक पहुंचने में टाइम में वो भी टीपी हो, स्विच से भी ट्रांसमिट रिसीवर तक पहुंचने में जो भी पैकेट का टाइम है वो भी सी वो भी टीपी हो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन पैकेट टू बी टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ने एंड टू एंड डिले की बात हो रही है फॉर एन पैकेट, टू बी ट्रांसमीटर फ्रॉम, या ट्रांसमिटेड है वो ना, ट्रांसमीटर का होगा, ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, राइट। यहाँ पे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या करें, एंड टू एंड डिले की बात कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, जो मैं एंड टू एंड
डिले है वो क्या होता है, तो पहले ट्रांसमीटर से एन पैकेट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ एन इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसमीटर से एन एन पैकेट को अगर मैं स्विच तक पहुंचाऊंगा तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, वो लग जाएगा एन इंटू टी एक्स प्लस टी पी लग जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे स्विच पे क्या होगा, एक पैकेट है उससे क्यूइंग डिले लगेगा। अब क्यूइंग डिले में कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा एन से, क्यों, क्योंकि एक पैकेट जब तक क्यू में कंप्लीट करेगा उस समय क्या होगा, दूसरा पैकेट है नहीं, अगर मान लो 10 पैकेट भेजा तो पहले क्यू में लाइन 10 पहले एक के बाद एक के बाद एक के लाइन से लगेंगे। अब जैसे ही पहला जाएगा दूसरे का नंबर आए, फिर तीसरे का नंबर आ जाए, तो पैकेट क्या वेट नहीं कर रहा है, मतलब हर एक पैकेट तो ये वेट कर रहा है, बट ओवरऑल टाइम कितना सेम ही है क्यूइंग डिले का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वजह क्यूइंग डिले लग जाएगा, क्यू यू ई होता है, क्यू यू ई यू आई एन जी, तो यहाँ पे क्यूइंग डिले हो जाएगा, ठीक है। क्यूइंग डिले के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग डिले भी हो जाएगा, राइट। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले को क्यूइंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम भी बोल देते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या है, अब जो यहाँ पे स्विच होगा सर राउटर होगा या स्विच राउटर बोला, हाँ जो भी है स्विच और राउटर है, वो अब पैकेट को क्या करे, चैनल में ट्रांसमिट करे और रिसीवर को रिसीव कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी एक्स प्लस टी पी होगा, ठीक है। अब बहुत लोग डाउट हो यहाँ पे भी तो एन से ऐसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम क्या है उतना ही लग रहा है, क्योंकि एक पैकेट अगर यहाँ पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या लाइन लगी हुई है पैकेट की, ठीक है, तो उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी एक पैकेट को आने के बाद 1 सेकंड लग रहा है, दूसरा पैकेट को आने 2 सेकंड नहीं लगेगा, वो 1 सेकंड के बाद जस्ट बाद ही उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में अगर जो ट्रांसमिशन टाइम है उसको ऐड करेंगे जो ट्रांसमीटर ने किया उतने बाद ही आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है जैसे बस के कार के पीछे कार ऐसे लाइन से लगी हुई है और रिसीवर तक पहुंच रही, ठीक है। अगर पहली कार को पहुंचने में मान लेते हैं एक एक सेकंड के गैप में कार आ रही है, ठीक है, एक एक सेकंड के गैप में, तो पहली कार आएगी उसे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में मान लेते हैं 10 सेकंड लग रहा है, तो दूसरी वाली कार को अगले 1 सेकंड बाद दूसरी कार आ जाएगी, फिर अगले 1 सेकंड बाद तीसरी कार आ जाएगी, ठीक है। तो ये एन क्या होगा, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये चीज, ठीक है। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना बॉक्स आ गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ बस ध्यान देना कि दोनों में सेम आएगा, एक पैकेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं या तो एन पैकेट सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस ये क्या है, जो पहले में ट्रांसमिशन टाइम हो उसमें एन पैकेट के हिसाब से एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, राइट, ये चीज हो गया। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या सेम चीज वही कंडीशन दी है, तो मैं इसको क्या कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करें, क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो हम लोग के पास एक होस्ट ए है, तो ये इस बार ट्रांसमीटर नहीं है, ये होस्ट ए बन गया है, होस्ट ए, ठीक है। और दूसरा क्या, होस्ट बी है, तो यहाँ पे रिसीवर नहीं, यहाँ पे होस्ट बी बन गया ये हम लोग का, होस्ट बी, और दोनों कनेक्टेड है स्विच से, इंटरमीडिएट राउटर नहीं, अब ये स्विच है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले निग्लेजिबल दिया, ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं दिया तब भी हम निग्लेजिबल मानते हैं, ठीक है। अब इसमें पैकेट साइज पहले दे दिया, ठीक है, जो पैकेट सेंड हो रहा है ए टू बी, वो पैकेट का साइज दे दिया गया है। अब पैकेट साइज देखते दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग इससे टीएक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या 20 बाइट दे दिया, ठीक, कैपिटल बी मैं लिख रहा हूँ, कैपिटल बी मतलब बाइट ही होता है। फिर उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या दिए, बैंडविड्थ दे दिया गया है, ठीक है, और दोनों लिंक के सेम बैंडविड्थ ही है, और वही वाला केस हम लोग को पढ़ना भी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बैंडविड्थ दे दिया गया है, बैंड विड्थ वो कितना दे दिया है, 2 Mbps दे दिया गया है, 2 Mbps दे दिया गया है, ठीक है। ये अच्छा बैंडविड्थ देखते और पैकेट साइज देखते समझ टीएक्स हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है, बट फिर भी अभी क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग क्या दे दिए गए,
प्रोपेगेशन डिले दे दिया गया है, ठीक है, यानी यहाँ पे प्रोपेगेशन डिले दे दिया गया है, वो कितना दे दिया गया, 500 माइक्रो सेकेंड दे दिया गया, तो ये माइक्रो सेकेंड आ गया, ठीक है। अब एंड टू एंड डिले पूछा गया, राइट, तो इसमें जो पूछा, जिस लैंग्वेज पूछा ना वो मैं लिख देता हूँ, तो इसमें हम लोग पूछा गया कैलकुलेट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इन माइक्रोसेकेंड टू ट्रांसमिट फाइल ऑफ 100 बाइट फ्रॉम ए टू बी, वहाँ होस्ट ए टू होस्ट बी दिखा, बट ए टू बी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को दे दिया गया है, बस अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसका मैं सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, क्या होगा अगर मैं इसको सॉल्यूशन की बात करूँ, तो सबसे पहले क्या हम लोग क्या निकालना है, टी पैकेट दे दिया, बैंडविड्थ दे दिया, तो सीधा सीधा हम लोग टी एक्स निकाल, टी एक्स क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले होता है। सो ट्रांसमिशन डिले कितना हो जाए, पैकेट साइज, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, राइट, तो बैंड विड्थ ये हो गया, तो पैकेट साइज क्या है ना, 220 × 8, ये क्या बिट्स में आ जाएगा, राइट। अब आगे 2 और मेगा क्या 10⁻6 होता है, और बिट्स पर सेकंड, बिट्स से बिट्स पर कट जाएगा, पर ये क्या पी एस होगा ना, यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो सेकेंड में आएगा, राइट, ये चीज़ है। बट क्या हम लोग का आंसर क्या माइक्रो सेकंड में निकालना है, तो इसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10⁻6 यहाँ से गैप कर देंगे, माइक्रो सेकंड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या 10⁻6 हट गया यहाँ से, क्योंकि माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 10 × 8 80 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 80 माइक्रो सेकंड आ गई। ये चीज़ हम लोग क्या आ गया, टी एक्स आ गया, अब टी एक्स आ गया, हम लोग क्या है टीपी दे दिया गया यहाँ पे, राइट, तो इससे क्या हम लोग फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। बट इसमें क्या है, अगर आप देखिए एक इंफॉर्मेशन दी है, जैसे फाइल का साइज दिया है 100 बाइट का, और एक फ्रेम का साइज 20 बाइट का है, पहले हमें नंबर ऑफ फ्रेम कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम की मैं बात करूँ, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल टोटल फाइल साइज डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज होगा, राइट, ये जो इसी फाइल को तो हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, या फ्रेम की पैकेट साइज लिखते हैं ना, क्योंकि पैकेट साइज दिया है, पैकेट साइज देगा। अभी टोटल कितना 100 बाइट का है, और डिवाइडेड बाय 20 बाइट का है, तो बाइट बाइट सेम यूनिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से 100/20 यानी 5 आ जाएगा, जो कि हम लोग के n की वैल्यू है, राइट, तो यहाँ से n = 5 हम लोग का निकल आया है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या निकालना है, एंड टू एंड डिले निकालना है, राइट, सो यहाँ से मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता है एंड टू एंड डिले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एंड टू एंड डिले कितना होता है, तो एंड टू एंड डिले क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा एन इंटू टी एक्स प्लस टी पी, ये हो गया। अब प्लस करेंगे, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले आता है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले क्यूइंग डिले दोनों नेग्लिजिबल मानेंगे, तो उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। अब क्या होगा टी एक्स प्लस टी पी हो जाएगा, जो स्विच से हब तक, स्विच से होस्ट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, होस्ट बी तक, ये हो गया। आप क्या करना है, बस वैल्यू रख देना 5 × ये 5 × ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं टी एक्स वैल्यू ना, सो टी एक्स वैल्यू 80 आ जाएगी, प्लस टी पी की वैल्यू 500 है, 500 प्लस टी एक्स वैल्यू 80 प्लस 500 आ जाएगा, तो यहाँ का 6 × 80 आ जाएगा, राइट, 6 × 80 आ जाएगा, इन दोनों का अगर सम अप करेंगे तो, ठीक है, तो 480 आ जाएगा, प्लस 500 में 1000 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा 1480, ये आ जाएगा माइक्रो सेकेंड में, ये हम लोग क्या आंसर आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा, हम लोग का टोटल जो फाइल है 100 बाइट की, उससे होस्ट ए से ये क्या हो गया, उसे होस्ट ए से होस्ट बी तक पहुंचने में, ठीक है, वाया स्विच, ऑलराइट।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप इसी बात पे। सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दे दिया गया है, सेम ही चीज़ दिया है, टू होस्ट हैं, वो स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस बार मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सेम चीज़ है। फिर मैं तो रैंडम होस्ट ए है और यहाँ पे फिर क्या स्विच है, ठीक है। मैं डायरेक्शन इसलिए बना रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्विच है, यूनी डायरेक्शन नहीं, बाई डायरेक्शनल है, बट फिर भी मैं बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ कि वो डेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को दे दिया गया वाई पैकेट स्विच, अच्छा बैंडविड्थ दे दिया इसमें, बैंडविड्थ है, बैंड WITTH बैंडविड्थ दे दिया गया 10⁻7 बिट पर सेकंड दे दिया गया, ठीक है। ये चीज़ दे दिया गया और प्रोपेगेशन डिले दे दिया गया है, सीधा मैं टीपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। टीपी दे दिया गया 20 माइक्रो सेकंड दे दिया गया है, ठीक है। एक सेकंड, स्विच बिगिन वेट कुछ तो, ऑलराइट। तो इस बार हम लोग को एक नया टर्म दे दिया गया है, जिसे हम लोग बोलेंगे स्विच का प्रोसेसिंग डिले, राइट। तो यहाँ पे या तो ऐसा प्रोसेसिंग टर्म तो नहीं यूज़ किया इसमें, तो मैं स्विच डिले बोल दिया। तो स्विच में इसमें लिखा है स्विच में 35 माइक्रो सेकेंड का डिले हो रहा है, तो इसमें मैं स्विच डिले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। स्विच में डिले हो रहा है तो स्विच डिले कितना, 35 माइक्रो सेकेंड हो रहा है, ठीक है, इतना दे दिया। अब इसमें क्या, हम लोग कितने डेटा साइज दे दिया गया, जो डेटा पूरा ट्रांसफर करना है, डेटा साइज दे दिया गया है, वो है 1000, नहीं सर 10,000, 8,000 हो गया, 10,000। अब ये बिट्स हैं, ठीक है, ये डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। और हम लोग का पैकेट कितने साइज का है, वो दे दिया गया है पैकेट साइज। तो बैंडविड्थ और पैकेट साइज देख के हम लोग दिमाग में सीधा आता है कि हम लोग इसे TX निकाल सकते, ट्रांसमिशन डिले, वो होता है 5, सॉरी कितना दिया, पैकेट साइज 5,000 बिट्स दे दिया गया है, ठीक है। टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन रिसीव, ठीक है, वही एंड टू एंड डिले पूछा गया हम लोग से, सिंपल सा। तो सॉल्व करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंड टू एंड डिले कितना है, ठीक है। तो बस अब आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन पे आ जाता हूँ, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं बैंडविड्थ की और पैकेट साइज की। तो सीधे सीधे हम TX निकाल सकते हैं, वो होता है पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ, ठीक है। तो पैकेट साइज और बैंडविड्थ होता है, पैकेट साइज कितना है, 10 की पावर सॉरी 10 की पावर, पैकेट साइज 5,000 है, 5,000 बिट्स में, और यहाँ पे 10⁻⁻7, और ये जो हम लोग आंसर देना है माइक्रो सेकंड में देना है, ठीक है, ये माइक्रो सेकंड में देना है, तो सब माइक्रो सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं, ये आएगा सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻7 से 10⁻6 क्या माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा 500 माइक्रो सेकेंड। ये हम लोग कितना आ जाएगा ये हम लोग का आ जाएगा TX आ जाएगा, ठीक है। और TP हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, तो सीधा सीधा हम लोग पहले n निकाल लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डेटा साइज और पैकेट साइज अलग अलग है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेटा कितने साइज का है और हम लोग का पैकेट कितने साइज का है। यहाँ पे डेटा कितना 10,000 का है, और यहाँ पे सब बिट्स में ही है, तो सेम यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 का, तो इसका आंसर कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग के n की वैल्यू आ गई। तो सीधा सीधा मैं एंड टू एंड डिले की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एंड टू एंड डिले, ठीक है। तो क्या होगा, एन इंटू TX हो जाएगा प्लस TP हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हुआ, जो ट्रांसमीटर था यानी होस्ट ए से स्विच तक पहुंचने में टाइम लगा। आप स्विच में कोई डिले हो रहा है तो इस बार दिया है, तो भूलना नहीं है इस चीज़ को, ये स्विच भी इस बार हम लोग को डिले कर रहा है, स्विच डिले हो गया, वो हो गया 20 माइक्रो सेकेंड का। और उसके बाद क्या हम लोग को और क्या दे दिया गया है, ठीक है, स्विच डिले होने के बाद फिर क्या होगा, TX प्लस TP होगा, स्विच से जो पैकेट होगा वो रिसीवर एंड तक पहुंचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या वो रख देते हैं, n की वैल्यू 2 है, और यहाँ से और TX की वैल्यू कितनी आ गई थी, 500 आ गई थी। तो 500 प्लस TP की वैल्यू कितनी आई थी, TP की वैल्यू 20 है,
ठीक है, अब स्विच डिले कितना हो जाएगा, और 35 है। अब यहाँ से टी एक्स वैल्यू आई थी 500 है, तो 500 प्लस 20 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, ये इसको मैं थोड़ा सा इधर आके सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। 4 एक तो नीचे जगह हो जाएगी यहाँ, अरे नहीं आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, बहुत जगह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो 1500 और ये कितना है 20 हो जाएगा, और ये 40, और ये क्या था 40 और 375, यानी ये आ जाएगा 1575। ये आ जाएगा माइक्रो सेकेंड आंसर। ऑलराइट, कितना इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन में क्या हम लोग को इसी तरह करना है। अब एक और अच्छे लेवल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर अगले टॉपिक को में बढ़ते हैं, मेरे कहने का ये मतलब था। ठीक है, इस बार थोड़ा सा कहानी अलग कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, डायग्राम 90% में क्या होगा, नहीं दिया रहेगा, हम लोग खुद समझना होगा, वही चीज़ लैंग्वेज में लिया रहेगा, तो मैं डायग्राम बना के इजीली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या सबसे पहले क्वेश्चन है ना को फाइल साइज दे दिया गया है। तो फाइल साइज बोले या डेटा साइज बोले भाई, क्योंकि डेटा फाइल एक ही चीज़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि फाइल भी क्या डेटा के फॉर्मेट में ही सेंड किया जाएगा। तो फाइल साइज कितना है 10⁶ बिट्स हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा फाइल साइज 10⁶, यहाँ पे BITS बिट्स, ये हो गए। ये चीज़ हम लोग ट्रांसमिट करना सोर्स से डेस्टिनेशन में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बस 2 राउटर है, तो इसका मैं अगर मैं वो बनाने ट्राई करूँ, इसको कहाँ गया पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ था ना, एक काम करता हूँ, इसको हटाओ, दूसरा बनाते हैं, हटाओ, अच्छे बनाते हैं। या एक काम को रफली बनाते हैं, क्या करना फालतू का, अच्छा ड्राइंग मेरी है भी नहीं। यहाँ पे होस्ट क्या है, सबसे पहले एक सोर्स होस्ट है, ठीक है, सोर्स कंप्यूटर है, वो डेटा ट्रांसफर करेगा सबसे पहले जो पहुंचेगा राउटर 1 के पास, R1 के पास। अब ये उसके बाद यार राउटर 2 के पास जा रहा है। अब ये राउटर 2 से डेटा क्या हो रहा है, होस्ट डेस्टिनेशन के पास जा रहा है, ठीक है, ऐसी कुछ पिक्चर है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाँ, ठीक है। अब जो लिंक हम लोग को दे दिया गया है, वो कहा गया जो होस्ट 1 से राउटर 1 है उसको L1 लिंक बोल देते हैं, ये L2 लिंक है, ये L3 लिंक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है। अब अच्छा, ईच लिंक की लेंथ दे दिया, ठीक है, तो लेंथ क्यों दिया है वो मैं बताता, अगर मैं ईच लिंक की लेंथ बता, ठीक है, ईच लिंक लेंथ बोल दिया, ठीक है, वो कितना दे दिया है, वो हम लोग का 100 किलोमीटर दिया है, 100 किलोमीटर। अच्छा, लेंथ देख के दिमाग में क्या आता है, ईच लिंक लेंथ, यानी यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। सो डिस्टेंस से हम लोग क्या फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग प्रोपेगेशन डिले निकाल सकते हैं। हर बार क्या था, प्रोपेगेशन डिले दिया गया था, पर इस बार क्या प्रोपेगेशन डिले नहीं दिया गया, इसलिए क्या लेंथ दे दिया गया, ठीक है। ये चीज़ है। ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट क्या हम लोग को दे दिया गया, हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो स्पीड है वो दे दिया गया। तो स्पीड क्यों दिया है, हर बार तो स्पीड नहीं देता, क्योंकि हम लोग को इसमें डिस्टेंस और स्पीड दे दिया तो हम टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड स्पीड ये किसके सिग्नल की दे दिया है, ठीक है, सिग्नल। ये कितना दे दिया है, लाइट की स्पीड दे दिया है, स्पीड ऑफ लाइट, नहीं नहीं स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया है, 10⁸ दिया, सॉरी माय बैड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे यूनिट का भी बहुत ध्यान देना, मीटर पर सेकेंड दिया है, यानी कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब और क्या दे दिया, बैंडविड्थ दे दिया लिंक की, बैंड विथ। सो बैंडविड्थ कितना दे दिया गया है, वो दे दिएगा 1 Mbps, 1 Mbps, ठीक है। लेट द फाइल, ठीक है, और उसके बाद क्या, फाइल का ब्रोक किया गया है 1000 पैकेट में, ठीक है, यानी n की वैल्यू कितना दे दिया, 1000 दे दिया गया है, ठीक है। अगर ना भी दिया होता तो हम लोग क्या निकाल सकते थे, क्योंकि हम लोग पैकेट साइज भी दे दिया गया, ठीक है। अब पैकेट साइज से सीधे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग TX निकाल सकते हैं, वो कितना, वो 1000 बिट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फाइल साइज दे दिया था, तो उससे हम लोग क्या n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट फिर भी n की वैल्यू दे दिया है तो ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा डेटा दे दिया तो।
ठीक है, तो वही चीज़ सेम चीज़ हम लोग क्या निकालना है, एंड टू एंड डिले निकालना है। हाँ, एंड टू एंड डिले निकालना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसमें। इस बार मैं इस कलर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम टी एक्स निकालते हैं। टी एक्स क्या होता है, फाइल साइज होती, फाइल साइज नहीं बोलूँगा, यहाँ पे पैकेट साइज बोल रहा हूँ। ठीक है, फाइल साइज नहीं, फाइल कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे पैकेट साइज है, पैकेट साइज है डिवाइडेड बाय क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, बैंड विड्थ। ठीक है, अब पैकेट साइज कितना दे दिया गया, पैकेट हम लोग को दिया 1000। ठीक है, और हमको बैंडविड्थ कितना दे दिया गया है, 1000 बिट्स है। ठीक है, बिट्स माइंड में रखना है। पैकेट्स और अच्छा बैंडविड्थ कितना दे दिया, बैंडविड्थ है 1 MB/s, 1 × 10⁶, और ये जो आएगा सेकेंड में आएगा। और हम लोग आंसर किस में देना है, आंसर हम लोग को किस में देना है, मैं चेक कर लेता हूँ। वो हम लोग को मिली सेकेंड में देना है। ठीक है, तो हम मिली सेकेंड में बात करते हैं। ठीक है, तो मिली सेकेंड में आना है। ठीक है, या तो हम तो मिली सेकेंड में ही निकाल ही लेते हैं ना, क्या जैसे 10⁻³ इधर मिली हो जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा, यानी 1 मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग टी एक्स आ गया। और यहाँ से टी पी भी निकाल लेते हैं। सो टी पी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड है। ठीक, डिस्टेंस कितना दे दिया गया है, डिस्टेंस हम लोग को दिया है 100 किलो की 10⁻³ हो जाएगा। और मीटर, सो सॉरी किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड में दिया है ना। सो 10⁸, और ये मीटर है पर सेकेंड, यानी सेकेंड में आंसर आएगा। और हम लोग को माइक्रो, इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से 3 से 3 या 5 बचेगा, यानी 2 से 2, यानी 1 मिली सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर भी। ये ठीक है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग एंड टू एंड डिले निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड टू, या मैं इधर लिख लूँ क्या, नीचे से अच्छा ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, एंड टू एंड डिले, ये क्या होता है, ये होता है एन इंटू टी एक्स प्लस टी पी, ये होता है। अच्छा, राउटर में इस बार कोई डिले विले नहीं दिया गया है, तो उसको जीरो मानेंगे। और यहाँ पे फिर टी एक्स प्लस टी पी होता है। अच्छा, एन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पैकेट में एन पैकेट भेज रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 1 है, ऐसे 1 नहीं, एन की वैल्यू कहाँ दिया था, एन के लिए 1000 दिया। ठीक है, एन ने 1 नहीं, तो 1000 यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा टी एक्स के साथ, टी एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस टी पी की वैल्यू भी 1 है, ये हो गया। और प्लस यहाँ पे होगा टी एक्स और टी पी की वैल्यू 1 + 1 हो जाएगा। सो 1 + 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 1003, ये आ जाएगा मिली सेकेंड। इतना क्या हम लोग को टाइम लग रहा है, राइट। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, ये गलत आंसर है, गलत आंसर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ध्यान ही दिया, ये फॉर्मूला ही मैंने जो बनाया वो गलत है। ठीक है, तो इस बार ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, सही अप्रोच क्या है वो मैं बताता, तो हम लोग किसमें नया फॉर्मूला बनाना, क्योंकि यहाँ पे एक राउटर है, 2 राउटर लगे हुए हैं। एंड टू एंड डिले क्यों, पहले होस्ट से राउटर 1 में जाने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा एन इंटू टी एक्स प्लस टी पी टाइम लगेगा। ठीक है, अब राउटर 1 में कोई भी डिले नहीं है, तो उसका जितना भी प्रोसेसिंग का क्यूइंग टाइम था वो हम लोग 0 मानेंगे। अब राउटर 1 से राउटर 2 जाने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा टी एक्स प्लस टी पी टाइम लगेगा। अब ये क्या, राउटर 2 से राउटर होस्ट डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो भी लगेगा टी एक्स प्लस टी पी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये टी एक्स प्लस टी पी भी एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि 2 राउटर हैं। सो एन की वैल्यू क्या, 1000 था, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, टी पी की वैल्यू 1 है, ये हो गया। अब प्लस करेंगे, यहाँ पे टी एक्स प्लस टी पी दोनों 1 1 है, यहाँ पे भी क्या 1 + 1 हो जाएगा। अब टोटल कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1005, ये आ जाएगा मिली सेकेंड, ये आ जाएगा मिली सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग क्या है, एंड टू एंड डिले, और ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस बार हम लोग क्या दे दिएगा डेटा,
ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। एक नेटवर्क पाथ है पी क्यू आर एस बिटवीन नोड पी एंड आर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे नोड पी यहाँ पे दे दिया गया है, नोड पी दे दिया गया है, वो कनेक्टेड है क्यू से, ठीक है। या नोड हटा सीधा पी लिखता हूँ, पी है वो कनेक्टेड है क्यू से, क्यू कनेक्टेड है आर से है, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी हम लोग को दिया गया है। तो अच्छे से बनाता है, कुछ ज़्यादा गंदा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओपन ही हो गया है, वो करिए। तो यहाँ से क्या है, एक मिनट, हाँ, ये वाला नोड क्या पी है और ये कनेक्टेड है, एक नोड क्यू है और ये कनेक्टेड है आर से है, ठीक है। ये दे दिया गया है आर, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया, नोट पे सेंड अ फाइल साइज ऑफ 10 की पावर 6 बाइट टू आर, ठीक है। यहाँ फाइल के साइज दे दिया गया है, फाइल साइज दे दिया गया है, वो क्या है 10 की पावर 6 बाइट दे दिया गया है, बाइट्स हो गया, ठीक है। अब बाय स्प्लिटिंग इनटू चंक्स ऑफ, यानी कि फ्रेम साइज दे दिया गया है, या मैं पैकेट साइज बोलूँगा, इसमें दोनों सेम ही होता है। तो पैकेट साइज की अगर बात करें तो 10 की पावर 3 ये बाइट दे दिया गया है, बाइट्स यहाँ पे बिट्टी है, ठीक है, ये दे दिया गया है। और नोट पी सेंड दीज चंक्स ऑफ्टन टू अदर विदाउट वेट टाइम, ठीक है। इसमें सोर्स चंक ट्रांसफर, ठीक है। साइज ऑफ एक्स्ट्रा हेडर एंड चंक्स नेग्लिजिबल है, ठीक है। ठीक है, फालतू की बकवास दी है। और यहाँ मेन काम है बैंडविड्थ दे दिया गया है। अब अगला डेटा जो हम लोग को मिल रहा है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना दे दिया गया, 10 की पावर 6 बिट पर सेकेंड, ठीक है, जितना दे दिया गया बैंडविड्थ। और प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन लेटेंसी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यानी कि मैं बात करूँ प्रोपगेशन लेटेंसी क्या वो नेग्लिजिबल है। तो इससे क्या मतलब हुआ, अगर मैं बताऊं तो अगर यहाँ पे प्रोपगेशन लेटेंसी नेग्लिजिबल है, सो प्रोपगेशन लेटेंसी और प्रोपगेशन डिले दोनों क्या होता है, सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो मेरे को टीपी दे दिया गया है वो हम लोग को 0 दे दिया गया है, ठीक है, ये है, ठीक है। और कुछ दे दिया गया है, ठीक है। और फालतू की बकवास दे दिया गया है, वो हम लोग को निकालना भी है। तो हम लोग को एंड टू एंड डिले ही निकालना है। एंड टू एंड डिले की अगर मैं बात करूँ तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो टीपी हम लोग को पता है, एन हम लोग को पता है, एन हम लोग को दिया गया था कि हम लोग निकालना है, ठीक है। एन हम लोग को ऐसे निकाल सकते हैं, फाइल साइज दे दिया और एक पैकेट साइज दे दिया, तो उससे पहले क्या करते हैं, टीएक्स पहले निकाल लेते हैं। टीएक्स क्या होता है, एक पैकेट दिया गया है उसका साइज कितना हो जाएगा, या फ्रेम साइज बोले, और उसको डिवाइड कर देंगे बैंडविड्थ से। तो पैकेट साइज कितना दे दिया, 10 की पावर 3 दे दिया गया है, और ये बाइट है तो इसको बिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ क्या 10 की पावर 6 है, और ये बिट बिट क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ सेकंड में आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या है, हम लोग को मिली सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जनरली साथ मिली सेकेंड में ही देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे मिली सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ से 8 मिली सेकेंड आ जाएगा, ये क्लियर है। और टी एक्स हो गया, टीपी पर एन निकाल लेते हैं, एन क्या होता है, तो डेटा साइज या फाइल साइज हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक फ्रेम का साइज या पैकेट साइज बोल सकते हैं। तो फाइल साइज क्या है, 10 की पावर 6 बाइट और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 बाइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 या 10 की पावर 6 है, राइट। तो यहाँ से 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 में 3 बचेगा, राइट, 10 की पावर 3 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 की पावर 3 पैकेट, या सीधा 10 की पावर 3 एन, ये एन की वैल्यू आ गई 10 की पावर 3। अब आते हैं एंड टू एंड डिले में। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एंड टू एंड डिले, राइट। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो कितना आ जाएगा, एन इंटू टी एक्स टाइम तो लग जाएगा ट्रांसमिशन डिले पी में, प्लस उसमें टीपी ऐड कर देंगे तो ये पी से क्यू तक का पैकेट पहुंच जाएगा। अब क्यू पे कोई भी डिले नहीं हो रहा है, अब सीधा क्यू से आर तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा, टी एक्स प्लस टी क्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे टीपी की वैल्यू क्या 0 है तो उसे इग्नोर करेंगे, तो यह एन प्लस, जब मैं वैल्यू एन की वैल्यू क्या था 1000 है,
इंटू 8 आ जाएगा प्लस 8 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8008। ठीक है, ये मिली सेकेंड में आ गई। ये इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है? 8.008 मिली सेकेंड। करेक्ट। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे थे ना। सो फ्लो कंट्रोल का डिफिनेशन देख लेते। तो अभी तो हम लोग डिफिनेशन तो लिखे नहीं फ्लो कंट्रोल की है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल के टाइप्स हो गया, और यानी फ्लो कंट्रोल कहाँ कहाँ पे लगता है तो वो सब देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर में हेडिंग डाल देता हूँ, फ्लो कंट्रोल। ये सेंटर में नहीं डालता, सेंटर में तो वहाँ पे साइड में डाल देता हूँ, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल में हम लोग ये देख लिया डिले कितने टाइप के होते हैं। तो अब एक्चुअली फ्लो कंट्रोल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंक्रोनाइजेशन। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू कंट्रोल दी फ्लो। फ्लो FLOW। ठीक है, ये चीज़ों है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिंक्रोनाइजेशन वाला से कोई कॉन्सेप्ट देखा नहीं है। इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, तो कुछ चीज़ें क्या होता है, ट्रांसमीटर साइड से रिसीवर पे जाएगी, कुछ रिसीवर भी उसका एक्नॉलेजमेंट वगैरह कुछ ना कुछ सेंड करेगा कि हाँ, हम लोग पैकेट रिसीव हो गया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग क्या अभी देखे, एंड टू एंड डिले देखे, जिसमें एक पैकेट है, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ था। तो ठीक है, अब हम लोग क्या है, सिंक्रोनाइजेशन वाला जो एक्चुअल फ्लो कंट्रोल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, सो फ्लो कंट्रोल कहाँ कहाँ पे लगता है, कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करूँगा तो पहला होता है नॉइजी चैनल या नॉइजलेस, पहले बात कर लेते। ठीक है, यानी जिसमें क्या होगा, कोई भी नॉइस नहीं हो चैनल पे, यानी कि एरर के चांसेस जीरो हैं, कोई भी एरर नहीं आने वाले और कोई भी पैकेट लॉस नहीं होने वाला। तो नॉइज लेस चैनल। ठीक है, ये हम लोग आइडियल चैनल होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता तो है नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ आइडियल केसेस में अगर ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या होगा, नो। इसमें मतलब क्या होता है, फ्लो कंट्रोल की एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि एवरी मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह आता है तो सिंक्रोनाइज करते हैं कि हाँ पैकेट लॉस हो गया, दोबारा सेंड करना है, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर हैंडल करना है। पर क्या चैनल अगर एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है तो भी एरर चांसेस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पे फिर फ्लो कंट्रोल के ऐसे सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चैनल ऑफ एरर इन दी लिंक। ठीक है, ये चीज हो। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नो एनी एरर डिटेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, वही बता कि कोई भी एरर डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब दूसरा क्या है, जो एक्चुअली में हम लोग क्या होता है वो होते हैं नॉइजी चैनल। नॉइजी, अब नॉइजी चैनल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या होता है, तो पहला हो गया चांस ऑफ एरर इन द लिंक। चांस ऑफ एरर इन द लिंक। ठीक है, यानी एरर की चांस होगी। अब यहाँ पे क्या हो, रिक्वायरमेंट होगी एरर डिटेक्शन टेक्निक की, नीड ऑफ एरर डिटेक्शन टेक्निक। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल फॉर नॉइजी चैनल। ठीक है, नॉइजलेस के लिए कोई फ्लो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फ्लो कंट्रोल फॉर नॉइजी चैनल। फ्लो
कंट्रोल फॉर नॉइजी चैनल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये एक काम करते हैं, नॉइजलेस को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, बट जैसे एग्जाम में वो नहीं होता, क्या हो सकते हैं, फ्लो कंट्रोल नहीं होता, फिर भी हम लोग क्या फ्लो कंट्रोल लगा देते हैं, क्यों, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि रिसीवर कितने स्पीड में डेटा चाहिए, जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं उसकी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि रिसीवर एंड पे क्या होता है, डिलेज वगैरह होते हैं, पर चैनल में कोई नॉइज नहीं होती। ठीक है, यानी एरर के चांस तो, एरर तो होगा ही नहीं होगा उसमें, यानी हर पैकेट पहुंचेगा पहुंचेगा, बट कितनी स्पीड से पहुंच रहा है रिसीवर एंड पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग क्या कर फ्लो कंट्रोल लगा सकते हैं। तो इसके क्या है, नॉइजलेस चैनल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, मतलब उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, बट फिर भी जब स्टडी कर कंप्लीट स्टडी करते हैं, नॉइजलेस चैनल। ठीक है, सो पहला होता है सिंप्लेक्स होता है, और दूसरा होता है स्टॉप एंड। तो दो टेक्निक्स हैं यहाँ पे, ये दो मेथड हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो पहले सिंप्लेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक कलर से अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे मैं सिंप्लेक्स की बात करते हैं। सिंप्लेक्स में कोई भी फ्लो कंट्रोल नहीं लगता, मैंने बताया ना। इसमें क्या होगा, नो फ्लो कंट्रोल। ठीक है, यानी सिंपलेक्स टेक्निक हम लोग यूज़ करें तो फ्लो कंट्रोल लगेगा ही नहीं। तो पता नहीं किसको इस टेक्निक में रखा गया है, नो एनी फ्लो। और एरर कंट्रोल तो वैसे भी नहीं लगता है। ठीक है, और ये बिहेव कैसे करता है, लाइक सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। यार सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या, तो वन वे होता है ना, वैसे ही इसमें कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, नो एनी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो अगर इसके लिए मैं थोड़ा टाइमलाइन अगर ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे को स्ट्रेट लाइन तो बनता नहीं है, तो ये हो गया। और एक और बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ठीक ठाक ही बन गया है। हाँ, मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर, और यहाँ पे क्या है, सेंडर है। ठीक है, यहाँ ट्रांसमीटर ने क्या किया, ऐसे पैकेट को क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा, राइट। फिर दूसरा पैकेट को भी यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा, तीसरा पैकेट को भी ट्रांसमिट कर देगा, ऐसे क्या होगा, पैकेट ट्रांसमिट करता जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या है, फ्रेम्स हैं, ये फ्रेम है, ये भी फ्रेम हो जाएगा, ये भी क्या फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, सारी क्या फ्रेम है। ठीक है, और कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी फ्लो कंट्रोल नहीं लग नहीं रहा, फिर भी क्या है, इसमें फ्लो कंट्रोल होता है। फिर दूसरा होता है स्टॉप एंड वेट। तो अब आते हैं स्टॉप एंड वेट को भी स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टडी करें, आ जाएगा इतने में, वो लिखते हैं, क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतने में ही करते हैं, उसके लिए फालतू स्लाइड क्या वेस्ट करना। दूसरा है स्टॉप एंड वेट। तो यहाँ पे मैं स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या है, पहले लिख लेते हैं फिर बढ़ते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, स्टॉप एंड वेट में ऐड फ्लो कंट्रोल, ऐड फ्लो कंट्रोल इन सिंपलेस्ट। ठीक है, ऐड फ्लो कंट्रोल इन सिंपलेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वे में मैं बोलूँगा उसको, सिंपलेस्ट वे अच्छा टर्म है। सिंपलेस्ट वे में क्या होता है, अ, या इसको हटाते, इस लाइन को हटाते, बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा,
नो एनी एरर, सबसे पहले क्या होगा, नो एनी एरर कंट्रोल, नो एनी एरर कंट्रोल, राइट, कोई भी एरर कंट्रोल नहीं होगा। फिर इसमें क्या होगा, रिसीवर जो होगा वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर एवरी रिसीव्ड पैकेट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट, ठीक है। ये मैं इसको पहले क्या टाइमलाइन बना देता हूँ, इससे क्या होगा, इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। ये हम लोग का ट्रांसमीटर की लाइन है और ये हम लोग क्या रिसीवर की लाइन है। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये जो है हम लोग का ट्रांसमीटर है और ये हम लोग का रिसीवर है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसमीटर जो है एक पैकेट क्या होगा रिसीवर को सेंड करेगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कोई फ्रेम है सेंड कर रहा है, राइट, तो मान लेते हैं फ्रेम 1 है, मैं नंबर ऐसे दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेम 1 क्या होगा, जब सेंड होगा तो रिसीवर क्या करेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, राइट। तो रिसीवर क्या इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ACK लिख रहा है एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है कि हाँ मेरे को मिल गया। फिर वो क्या होगा, जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, तब ट्रांसमीटर समझ जाएगा कि हाँ उसने क्या किया है, फ्रेम को रिसीव कर लिया है। बट उसके बाद क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, अब इसके बाद ही क्या होगा, वो दूसरी फ्रेम क्या होगा सेंड करेगा, राइट। ये चीज़ है, फ्रेम 2 मान लेते हैं। अब फ्रेम 2 जब रिसीवर रिसीव कर लेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, यहाँ पे वापस से ट्रांसमीटर को सेंड किया जाएगा, राइट। ये भी क्या एक्नॉलेजमेंट सेंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक्नॉलेजमेंट में ऐसा कोई नंबर नहीं है, जैसे फ्रेम में बात करो, जैसे फ्रेम 1 है फ्रेम 2 है, वैसे एक्नॉलेजमेंट 1 एक्नॉलेजमेंट 2 ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो खाली ऐसा बोलेगा कि हाँ मिल गया मेरे को। ठीक है, क्या मिल गया वो नहीं, बस हाँ रिसीव हो गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो वही है, अभी क्या हो, रिसीवर क्या हो रहा है, सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर एवरी रिसीविंग पैकेट। ठीक है, अब ट्रांसमीटर क्या करेगा वो लिखते हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट क्या करें, वन फ्रेम एंड वेट फॉर किसके लिए वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट के लिए, एक एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है, अब जैसे क्या हो, यहाँ पे जैसे उसने क्या किया सेंड किया, ठीक है, यहाँ पे उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तभी क्या होगा, ट्रांसमीटर नेक्स्ट फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट ट्रांसमिट नेक्स्ट फ्रेम ओनली आफ्टर आफ्टर डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे ओनली वर्ड होगा और यहाँ पे आफ्टर वर्ड होगा, रिसीविंग, क्या चीज़ रिसीव करने के बाद वो सेंड करेगा, वो होता है एक्नॉलेजमेंट, राइट, ऑफ ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रांसमिटेड पैकेज। ठीक है, ट्रांसमीटर नहीं हो, सॉरी, TRANSMITTED ट्रांसमिटेड पैकेट, या फ्रेम बोलते, फ्रेम की टर्म बात करें ना, तो पैकेट बोले फ्रेम बोले एक ही चीज़ है यहाँ पे, बट यहाँ पे फ्रेम मोर बेटर वर्ड है। ठीक है, अब ये बिहेव कैसे करता है, ये जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे यहाँ पे क्या था सिंप्लेक्स था ना, वैसे यहाँ पे क्या होता है हाफ डुप्लेक्स होता है। ये जो वर्क करता है वो कैसे होता है, लाइक हाफ ड्यूप्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रांसमीटर एक बार कॉल में बोल रहा है, वैसे रिसीवर एक्नॉलेजमेंट बोल रहा है, जब तक रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है तब तक ट्रांसमीटर कुछ सेंड नहीं करेगा, राइट। सो ये वन वे हो रहा है। ठीक है, मतलब हो तो रहा है टू वे पर वन एट अ टाइम। ठीक है, ये चीज़ था फ्लो कंट्रोल फॉर नॉइजलेस चैनल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ें।
अब आते हैं फ्लो कंट्रोल फॉर नॉइजी चैनल। ठीक है, ये हम लोग का पूरा फ्लो कंट्रोल का सिलेबस ही है। फ्लो कंट्रोल फॉर नॉइजी फ्लो कंट्रोल फॉर नॉइजी चैनल। ठीक है, पहला है स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, ये है। दूसरा टाइप होता है इसमें स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग विंडो ARQ, ये चीज़ हो गया। और स्लाइडिंग विंडो ARQ में भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गो बैक एन ARQ, गो बैक एन ARQ। और दूसरा होता है सेलेक्टिव रिपीट होता है, सेलेक्टिव रिपीट ARQ। राइट, ये चीज़ होता है। अच्छा, ARQ का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। ARQ का फुल फॉर्म होता है ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये होता है ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये होता है क्या डिटेल में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे ARQ को। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले हेडिंग डालते हैं, वो है स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, स्टॉप एंड या रिक्वेस्ट पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, REQUEST। हाँ, स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, ये चीज़ था। लास्ट वाले में देखो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था, इसमें स्टॉप एंड वेट ARQ है। ठीक है, तो दोनों में क्या ARQ ऐड हो गया है, कंपेयर करेंगे तो। राइट, ये चीज़ हो गया है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, स्टॉप एंड वेट IRQ को ये आज ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, अभी बहुत टाइम हम लोग पास। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट ARQ में हम लोग पहले लिख लेंगे, वो क्या, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट वन फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये ऐसा ही है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट जैसा ही था जैसे नॉइजलेस चैनल है, नॉइज चैनल में भी सेम ही वे में काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट ट्रांसमिट वन फ्रेम वन फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ट्रांसमीटर हमेशा की तरह एक फ्रेम सेंड करेगा और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। अब रिसीवर सेंड करता है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वो होता है एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है कि हाँ, रिसीवर बोलेगा हमने एक्नॉलेजमेंट सॉरी फ्रेम रिसीव कर लिया है और फ्रेम में कोई भी एरर नहीं थी, तो उसके लिए पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। अब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट की मैं बात करूँ, वो कब सेंड करता है, जब क्या होता है पैकेट तो रिसीव हो गया रिसीवर को, बट उसमें क्या कोई एरर आ जाती है, तो रिसीवर क्या करता है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, जिससे ट्रांसमीटर को समझ में आ जाता है कि हाँ, पैकेट तो रिसीव हो गया बट उसमें कुछ एरर थे, तो मुझे पैकेट को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। फॉर एवरी सक्सेसफुल फॉर एवरी सक्सेसफुली रिसीव फ्रेम। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट नेक्स्ट फ्रेम। ठीक है, अब जब भी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमीटर अपनी नेक्स्ट फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर
ट्रांसमिट नेक्स्ट फ्रेम कब करता है? ओनली आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रांसमिटेड फ्रेम। ठीक है। अच्छा, अब तक अब देख रहे हैं दोनों में क्या है, काम सेम ही हो रहा है। ठीक है, वो भी क्या है, एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, ये भी एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें अब लॉस के चांसेस हैं। ठीक है, ये वाला इतना चीज तो इस नॉइजी चैनल में, नॉइजलेस चैनल में काम कर रहा था, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट बीच में लॉस नहीं हो रहा था, पैकेट लॉस नहीं हो रहा था, चैनल को गड़बड़ी नहीं आ रही थी, चैनल एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था, कोई भी एरर नहीं कर रहा था। ठीक है, चैनल को भी एरर नहीं आ रही थी। बट यहाँ भी क्या हो सकता है, ये प्रोटोकॉल मैंने लगाया, बट हो सकता है कि पैकेट लॉस होने के चांसेस हैं। तो ठीक है, अब ये ARQ का काम कब आएगा, जब पैकेट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब क्या मल्टीपल केसेस हम लोग बना लेते हैं। सो केस 1 केस 2, तो दो केस में हम लोग का मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं कितना होता है। सो पहले क्या है, केस 1 बना लेते हैं, और इस केस में क्या है, फ्रेम जो होगा लॉस होगा, क्योंकि अगर लॉस नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा, सेम यही डायग्राम बन जाएगा जो हम लोग का नॉइजलेस चैनल में बना था। अब नॉइजी चैनल में क्या होगा, पैकेट लॉस होगा, तो पैकेट लॉस होगा तो उसके लिए देखते हैं कि स्टॉप एंड वेट ARQ कैसे काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे कि इन केस जैसे मान लेते हैं पैकेट लॉस तो नहीं होगा, नॉइजलेस चैनल में पैकेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसमीटर जो है वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट का, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तब तक क्या होगा, नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट नहीं होगी। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ स्टक हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इनकेस आता है, वैसे नहीं आए कभी को, अगर आ जाता है तो नॉइजी चैनल होगा ही नहीं होगा, वो नॉइजी चैनल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, नॉइजी चैनल में जो हमने स्टॉप एंड वेट ARQ पढ़ा है, तो उसके ऊपर केस 1 देखते हैं। ठीक है, आइडियली तो हम लोग केस 2 है, केस 1 में तो नो एरर केस लेते हैं, बट ये नो एरर केस हम लोग नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली क्या है, केस जो है पैकेट लॉस के ले रहे हैं। सो केस 1 की अगर मैं बात करूँ, वो क्या आ जाएगा, इसमें क्या होगा, या तो फ्रेम लॉस हो जाएगा या तो एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा पॉइंट, इधर इधर फ्रेम एंड फ्रेम एंड नहीं, और पैकेट, इससे फ्रेम पैकेट एक ही चीज़ होता है, फ्रेम एंड एक्नॉलेजमेंट। या तो फ्रेम की लॉस होने के चांसेस है या तो पैकेट लॉस हो गया। ठीक है, पैकेट गेट लॉस्ट। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइमलाइन बना लेता हूँ, तो साथ में क्या होगा, एक्सप्लेन भी करने में मजा आएगा। इतने लंबे की हम लोग को ज़रूरत, थोड़ा सा इसको हटा के थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, ये एक आ जाएगा, ये दो आ गया। हाँ, इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, पैकेट गेट लॉस्ट इन द, कहाँ पे लॉस होगा, चैनल में लॉस होगा। ठीक है, या तो क्या फ्रेम लॉस होगा या तो एक्नॉलेजमेंट लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये हम लोग क्या ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर है, और ये क्या रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर और रिसीवर। अब मान लेते हैं एक पैकेट क्या हुआ, ग्रीन कलर से बनाते हैं, बहुत सारे ग्रीन ही यूज़ किया। एक पैकेट क्या हुआ, ट्रांसमीटर ने सेंड किया, और यहाँ रास्ते में क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि मैं फ्रेम लिख सकूँ। ये रास्ते में, बीच रास्ते में क्या हुआ, फ्रेम था, वो क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, यानी रिसीवर को फ्रेम पहुंचा ही नहीं। अब जब रिसीवर को फ्रेम नहीं पहुंचा तब क्या होगा, और कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा। ठीक है, उस केस में देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रांसमीटर होगा वो क्या होगा, इनडेफिनेट वेट में चला जाएगा, वो वेट करता ही रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, सो ट्रांसमीटर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड मे गो मे गोस इन
इनडेफिनेट, कोई फिक्स तो है नहीं, इनडेफिनेट वेट फॉर ए आर क्यू, ए आर क्यू नहीं, ए सी की एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, यानी क्या है, वो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट का रिसीव का वेट कर रहा है कि हाँ चलो एक्नॉलेजमेंट जो आएगा मेरे पास, तो उसके बाद अगली फ्रेम ट्रांसमिट करो। बट क्या हो, जो पहली फ्रेम पे सेंड किया था वही उसका लॉस हो गया, तो रिसीवर को तो कोई फ्रेम मिला ही नहीं। जब रिसीवर फ्रेम मिला तो एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजेगा। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड पॉइंट था। सो अब क्या है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो अब इस पॉइंट को जो इनडेफिनेट वेट है, इसको हटाने के लिए अब हम लोग क्या है, ए आर क्यू कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए आर क्यू का अच्छा फुल फॉर्म देखते हैं। ए आर क्यू फुल फॉर्म ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट, यानी कि ऑटोमेटिक कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब क्या रिपीट हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू अवॉइड इनडेफिनेट वेट टाइम एट ट्रांसमीटर यूजेस, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है वो, ए आर क्यू, यानी कि फुल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इसका, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या ए आर क्यू बोलते हैं। ये ए आर क्यू कॉन्सेप्ट को यूज़ होता है, ए आर क्यू को यूज़ यही होता है कि अगर कहीं पैकेट लॉस हो गया है तो उस केस में ए आर क्यू होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, ए आर क्यू में, तो उसका लिख लेते हैं। ए आर क्यू कॉन्सेप्ट में होता क्या है, आफ्टर आफ्टर ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर, यानी आफ्टर ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन, आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ अ फ्रेम, आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ अ फ्रेम ट्रांसमीटर वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट अप टू टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट, यानी कि ट्रांसमीटर क्या होगा, कुछ ही देर तक वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, मान लेते हैं वो टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ट्रांसमीटर क्या होगा, एक फ्रेम को सेंड करेगा और 10 मिनट तक वेट करे, 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड तक वेट करेगा। अगर 10 सेकेंड जैसे ही हो जाता है, अगर फ्रेम नहीं है, उस एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो क्या गया, फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, आफ्टर टाइम आउट ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर क्या करेगा, रीट्रांसमिट दी फ्रेम। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमीटर क्या वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, पर यहाँ पे मान लेते हैं ये टाइम आउट हो गया, राइट। सो यहाँ पे टाइम आउट हो गया, यहाँ पे टाइम आउट हो गया। अब टाइम आउट हो गया तो क्या होगा, रीट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या था, टाइम आउट वाला टाइम तक उसने वेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ठीक है, रीट्रांसमिट होगा, तो ये फ्रेम क्या दोबारा सेंड किया जाएगा, और इस बार मान लेते हैं रिसीवर तक पहुंच गया। ठीक है, ये फ्रेम था, इस बार रिसीवर तक पहुंच गया, और रिसीवर क्या होगा, इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ठीक है, सो ये था हम लोग का केस वन था, किसका, जब केस वन बोल रहा हूँ, हाँ केस वन था किसका, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू का। ठीक है, ये कब का केस है, जब फ्रेम लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं पैकेट एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाएगा, तब क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस हो गया तो क्या हो गया, यानी फ्रेम क्या थे, रिसीव हो गए, पर रिसीवर ने जब एक्नॉलेजमेंट भेजा वही लॉस हो गया। यहाँ पे आते केस टू, केस टू, राइट।
तो केस 2 में क्या हम लोग देखेंगे, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। रिसीवर मे नॉट, अच्छा ये तो कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसमें क्या, थोड़ी डायरेक्ट में क्या होगा, टाइमलाइन बनाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा मैं और इधर बना लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये एक टाइमलाइन है ट्रांसमीटर की, और यहाँ पे दूसरी टाइमलाइन है रिसीवर की है, राइट। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है ट्रांसमीटर की, ट्रांसमीटर, और यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, एक पैकेट यहाँ से यहाँ तक सेंड किया, और जो कि सक्सेसफुली पहुँच गया, ठीक है। ये फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट उसने सेंड किया था रिसीवर ने, यहाँ पे क्या हुआ, इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। और तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। फिर यहाँ तक वेट करते करते यहाँ पे कहीं हो गया टाइम आउट, ठीक है। टाइम आउट, टाइम आउट होगा और रीट्रांसमिट होगा, ठीक। अब पैकेट क्या और रीट्रांसमिट किया गया, यहाँ पे फिर से रीट्रांसमिट हुआ, तो यहाँ पे दोबारा फ्रेम आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिसीवर को ये नहीं पता कि ये फ्रेम अलग थी, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कर लेगा, और यहाँ पे क्या होगा, वापस से एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, राइट। सो ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये यहाँ पे दोबारा से एक्नॉलेजमेंट ऐसे सेंड कर दिया, ठीक है। मान लेते इस बार एक्नॉलेजमेंट पहुँच गया। तो ये क्या हो रहा है, ये पैकेट को क्या, एक ही पैकेट दो बार क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। क्योंकि रिसीवर को पता नहीं है कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं आया है, फ्रेम आया, एक्नॉलेजमेंट उसको पहुँचा नहीं है। रिसीवर सोचेगा मैं तो सेंड कर दिया, पहुँच गया, उसने दोबारा फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया, तो ये दूसरी फ्रेम है, ये अलग फ्रेम, इसको अलग फ्रेम ऐसा ट्रीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा, रिसीवर रिसीवर मे नॉट रिसीवर मे नॉट able to identify duplicate frame, ठीक है। ये इसको फ्रेम वन को मैं कहूँगा फ्रेम कॉपी बोल सकता हूँ, फ्रेम फर्स्ट कॉपी, ठीक है। ये समझ, ये इजीली हो जाएगा, यानी फ्रेम था उसकी एक कॉपी बना के उसको सेंड कर देगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, और एंड करने से पहले क्या करूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स या मेथड लगाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट फ्रेम एट रिसीवर ट्रांसमीटर यूजर्स सीक्वेंस नंबर, राइट, फील्ड इन फ्रेम, ठीक है। और ये जो होता है 1 बिट का होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ये होता है 1 बिट का, ठीक है। ये होता है, यानी कि क्या होगा, रिसीवर क्या करे, फ्रेम में नंबर भी सेट कर देगा, ठीक है। जैसे फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, तो सीक्वेंस नंबर सेंड कर देगा 1 बिट का, यानी कि 1 बिट मतलब 0 होगा या तो 1 होगा, ये दो ही वैल्यू हो सकती है, फ्रेम 0 फ्रेम 1, यानी एक बार रिसीव हुआ फ्रेम 0 होना चाहिए, फ्रेम 0 अगर रिसीवर को रिसीव हुआ तो उसका फ्रेम 1 रिसीव हो रहा है, अगर दो बार फ्रेम 0 रिसीव हो रहा है मतलब डुप्लीकेट फ्रेम है, ठीक है। ये ऐसे समझेगा, ठीक है। सो अगर इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फिर इसको एंड करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल भी बना देता हूँ। लेट से यहाँ पे एक फ्रेम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पे F0 है, F1 है, F2 है, F3 है, ये मल्टीपल फ्रेम है जो सेंड ट्रांसमीटर सेंड कर रहा है, ठीक है। F4 है,
F5 है, F6 है, F7 है, F8 है, F9 है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी हैं फ्रेम चेंज करा। तो क्या होगा, पहले का सीक्वेंस नंबर 0 होगा, मान लेते हैं स्टार्टिंग में 0 है, फिर 1 जनरेट हो रहा है, फिर 0 जनरेट, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा। राइट, ये क्या सीक्वेंस नंबर है या सेंडर क्यू, ये जो मैंने बनाया है सेंडर क्यू ऑफ फ्रेम, ये फ्रेम है। ठीक है, यानी सेंडर कैसे, अब पहले जैसे सेंडर क्या है, क्यू में एक फ्रेम को लगा दिया कि हाँ ये फ्रेम सेंड हो गए, तो पहले फ्रेम नंबर 0 सीक्वेंस, फिर 1 सीक्वेंस, 2 सीक्वेंस, मतलब फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम, और उसका सीक्वेंस निकाल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, ये सीक्वेंस नंबर हम लोग निकालते कैसे, इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर का अगर हम लोग निकालना है, अगर हम लोग सीक्वेंस नंबर निकाल रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगा, जो हम लोग का फ्रेम नंबर होगा उसे mod 2 कर देंगे, वही चीज़ तो आएगी। यहाँ पे देखो इवन नंबर है तो 0 है, अगर 1 है तो 1 है तो 1 है, यानी क्या, जितना हम लोग का 1 बिट पैरिटी का मैक्सिमम साइज है 2 है, मैक्सिमम साइज कितना 2 है, मैक्सिमम मतलब साइज तो 1 बिट का है, बट जो मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है 0, 1 या 2 वैल्यू आ सकती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0, 1 आएगा, यानी कि फ्रेम नंबर को अगर मॉड कर देंगे 2 से है, मॉड 2 से जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा सीक्वेंस नंबर का। राइट, तो ठीक है, तो इसी के साथ क्या करते हैं, आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इस चीज़ में, अभी इसका केस 3 भी आएगा, क्योंकि अभी हम लोग इसको अप्लाई करके नहीं देखा है, खाली कॉन्सेप्चुअली समझ लिया कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे कि हम लोग 1 बिट क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेट फ्रेम को आइडेंटिफाई करना ईजी होगा एट रिसीवर एंड। ठीक है, सो बस यही काम करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।